अभिषेक कुमार जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सवाल को लेके बहुत परेशान हूँ महाराज जी, कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कि मेरा जन्म आखिर किस उद्देश्य के लिए हुआ है महाराज जी, कृपया। हाँ, किस उद्देश्य के लिए हुआ ये बात समझो, और क्यों हुआ ये तो आपका भ्रम है। बस उसी भ्रम को मिटा दो तो तुम अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। तुम अपने को शरीर मान रहे हो ना, इसीलिए अपने जन्म की बात कर रहे हो। तुम्हारा जन्म हुआ है क्या? कोट पैंट शर्ट पहनना, फिर इसके बाद धोती कुर्ता पहनना, क्या इसमें जन्म हो गया क्या? बताइए। केवल कपड़ा ही तो परिवर्तन हुआ, भेष का परिवर्तन तो हुआ है। और वो कपड़ा धारण करने वाला अलग होता है, कपड़ा अलग होता है। ऐसे ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसको पहनने वाला जीवात्मा। तो ये कपड़ा हुआ ना। जन्म कब हुआ? भ्रम के कारण। भ्रम से अपने को जो तुम स्वीकार करते गए, वैसे ही आपकी परंपरा चलती गई। आप अपने भ्रम को हटाइए तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। वो था, वही है, वही रहेगा। अब इसी के लिए तो तपस्या की जाती, भजन किया जाता, साधना की जाती। अब ये कि हमारा उद्देश्य क्या है ये जन्म का? यही उद्देश्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का सच्चिदानंद में अंश हूं। इस बात को हम जानकर मुक्त हो जाएं। इस संसार में हमारा बार बार जन्म मरण ना हो, बार बार हम दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इससे ना पिसे। इसलिए चांस दिया गया 83,99,999 योनियों के बाद एक ही योनि केवल है, मानो दे। इसमें दुर्लभो मानुषो देखो, ये दुर्लभ है, भगवान ने इसे दे दिया। अब इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हो, सत्कर्म की। आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, आप देवलोक जा सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप भूत प्रेत बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है चाह मिटा देना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपना स्वरूप अचाह है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सूचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ ये प्राप्त हुआ, न कोई चाह न कोई इच्छा, अपने स्वरूप में स्थित हो, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अभी हम स्त्री पुरुष शरीरों में आसक्त हैं। अभी हमारा बड़ा भ्रम है कि संसार के भोगों में सुख है, इसी को मिटाना है, इसी को मिटाने के लिए आए। इसलिए खूब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, और बुजुर्गों की सेवा करे। उनके आशीर्वाद से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तब भ्रम नष्ट होगा। नहीं, सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता, और नाम जप के बिना मन पवित्र नहीं होता। और तन और मन जिसका पवित्र हो गया, वही परम पवित्र भगवान को प्राप्त होता है। समझ पा रहे आप? पहले तो ये समझना कि हमारा जन्म ही नहीं है, वैसे हम अजन्मा है, पर हमने जानबूझकर जो स्वीकार किया उसी के कारण जन्म हो रहा है। हमारी इच्छा ही जन्म का कारण है, इच्छा ही हमारी मृत्यु का कारण है। अगर इच्छा का त्याग कर दे तो न जन्म है न मृत्यु है। पंचभूतों से बना शरीर एक वस्त्र है, और ये पंचभूतों में ही पुनः मिल जाता है। ना मुझे कोई मार सका है, ना कोई मार सकेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत अपने आप में मिल जाते हैं, और मैं अजन्मा हूं। पर इच्छा करने के कारण फिर मुझे नए शरीर में जाना पड़ता है। अगर इच्छा को मिटा दें तो फिर जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम शन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोर और निज गे। यहाँ इच्छा मिटाने आए हैं, इच्छा बढ़ाने नहीं आए। यहाँ भगवत प्राप्ति करने आए हैं, संसार में राग फंसाने नहीं आए। और उल्टा हो रहा है, हम इच्छा बढ़ा रहे हैं, राग बढ़ा रहे हैं, भगवान की तरफ से विमुख है, संसार की तरफ लगे हुए हैं। ये हमसे भ्रम हो गया, इसी को ठीक करना है। आप समझ पा रहे हैं?